जनाब इन्हें मस्जिद ने कोल नाका लाया हुआ SHO सारे पुलिस वाले कह के लान वो असन मजाक बनान कुसा नी चाबियां कड्डन कुसा ने मोबाइल कड्डन जिस तरह नी गुंडागर्दी होनी कच्चे ने डाकू होने इन कच्चे ने डाकुओं तो बुरा बर्ताव साडे नाल कीता कै मलक जफर ने समझो मलक जफर ने जेडे बेटे थे उस रैगिंग की मुंडिया ने मोटरसाइकिलों ने मगर दौड़ने रहे जिन्हें गड्डियां लाना रहा एक दो कुर्ती ने और भी लड़के जड़े ठट्ठे भी है उन्होंने लगियां भी जख्म भी होए उन्हें जिन्होंने अपर शदीद किस्म ना तशद्दद किया गया इस तशद्दद के हवाले नाल क्या वाकया होया उत्थे मौके ने पर रहने मकाम पर इन्हों को पूछना कि क्या आखने। अस्सलाम वालेकुम कोटली ने आवाज़ ना शुक्रिया जेह्ड़ी चलो असानी आवाज़ जरा या जेह्ड़ी असानी तकलीफ ही हकम बाला तक पहुंचाने की कोशिश करने पे असां अशने पे असें असें क्यादत की तरफों समझो तलकीन सी कि तुसां कोई भी मामला सी उसने तुसां एहतजाज नहीं करना क्योंकि अगर असां बदला कि ना होवे एक दो बंदियां ना बदला उसी या 100-200 बंदियां ना बदला उसी लेकिन असां ने जेह्ड़ी मुतालबात है पूरी अवाम ने पूरी कश्मीर ने नुकसान नहीं करना इस बारे अस आए हैं उतो कोई बकरवाल जेह्ड़े न वो अजीरा कोई उन्होंने डेथ हुई सी अस उन्होंने नाल ही आए अस उन्होंने नाल हुई डेड बॉडी कढ़ाई उतो उस नाल माड़े नाल एक छोटा बच्चा भी बैठा हुआ सा वो कढ़ाई दा मुड़ी च अस निकलने उन्हें है इन्हें ना जान दिया ये डेड बॉडी नाल ही ने ये एक्शन कमेटी ले उसन फिर उन्होंने मारना शुरू मारना दूसरा बच्चा सा उसकी 2-3 पटकार उन्होंने मारे डंडिया ने नाल असने पुलिस वाले पहले शुरू किया फिर इस्लामाबाद पुलिस वाले भी शामिल से उसने चुना फिर मिगी को तकरीबन 15 जख्म हुए माड़ी पीठ ने पर सलाखा जड़ियां वसियां तो फिर उस तो बाद इन्हें कम किया कि असा की निकलन भी नहीं दिता फिर 2 घंटे इन्हें असा जलील किया इधर जरा रियान पहला लिंक नीचे उतरना उत्थे भी बंदे लाए हुए इन्हें नीचे भी लाए हुए असा की 10 जगह पर टर्न किया खलील नाना बंदा है जरा चौकी अफसर होना सतता पानी उस बंदे आहे जी इधर छो SHO साहब खलते इधर रस्ता खुलिया उन्हें उतू 5-6 मोटरसाइकिल जो नवे आए हुए उन्हें मारी उस तो बाद अगे अच्छन जो पुराना रस्ता अछना तता पानी वाली जी पुरानी रोड अच्छी सारदा अटैच होनी उत्थे अगे जनाब इन्हें मस्जिद ने कोल नाका लाया हुआ SHO सारे पुलिस वाले कह के लान वो असन मजाक बनान कुसा नी चाबियां कड्डन कुसा ने मोबाइल कड्डन जिस तरह नी गुंडागर्दी होनी कच्चे ने डाकू होने इन कच्चे ने डाकुओं तो बुरा बर्ताव साडे नाल कीता और फिर उस तो बाद नी ने अच्छन दिता फिर भी असा कन्नी बगा तू टेने उठने असा बड़ी मुश्किल नाल घर पहुंचे और रात असा करबला नहीं रात सी यानी बहुत शुक्रिया था और कोई ऐसी हुकूमत ने ना ऐसे लोगों ने ना जिन्हें जेडे छिछोरे बंदे इन्हें बैठाए हुए सीटां एवं उठना जड़ा कोई चोर डाकू उठी वजीर बनी जाना ये कोई जड़ा बंदा कोई क्वालिफाइड हुआ है जड़ा बंदा यानी इसने काबिल हुआ सीटां ने उसकी देनी चाहिए बकाया मलक जफर ने समझो मलक जफर ने जेडे बेटे थे उस रैगिंग की मुंडिया ने मोटरसाइकिलों ने मगर दौड़ने रहे जिन्हें गड्डियां लाना रहा एक दो कुर्ती ने और भी लड़के जड़े ठट्ठे भी है उन्होंने लगियां भी जख्म भी होए उन्हें मकसद के इन्हों मुड़ी था उस टाइम जो असा ये मामला उस वेले अस कोल ही जरा जो दूसरा लड़का था उसकी ना मारिया वो नसिया हो रहे पर मियाँ हने तू नसी जा मैं कोई चोर डाकू ना मैं किया नसा मैं मकसद मैं ना नसा मारे नाल बच्चा सा उसकी रास्ता नहीं पता मैं उसकी नाल की नहीं जा सकता मैं उथा कोल बेरिया नाके ने इन्ना मुड़ी वायरलेस ने पर DSP SP ने नाल ये राबते ने भी SHO ना राबते कुछ मारने से ना पटकार तभी पूछी था मारने से क्या फलाना आया फलानी नस्ल है फलानी रंग और नस्ल ही इसकी कितने पटकार मारा मुड़ी शैलिंग ने मारे पूछने से 15 मिनट ने मारे शैलिंग असा करनी 20 मिनट ने मारे करनी उन्होंने टास्क देने से 10 मिनट करो 20 मिनट करो लेकिन है उन्होंने भी ज्यादा है जो इस्लामाबाद ही ऐसे वो आपस ही गल्लां करनी रहा दिहाड़ी बंद है रोटियां खा दियां असा क्या कर सा कितनी चैलिंग चाहिए टूट या क्या कर सा उन्होंने भी चलो वो भी साढ़े मेहमान से असा ने उन्होंने कोई दुश्मनी नहीं सी एक कोटली नहीं पुलिस था इंतजामिया के जो बड़े लीडर है चोर डाकू बेने सीटां पर इन्होंने गलत इस्तेमाल करने अपने इख्तियारात ना गलत इस्तेमाल करने जड़ी इन्होंने मतलब नहीं कोई ड्यूटी नहीं और निभाने को नहीं बस बदमाशी तक चोरी डकैती ने चक्कर ने पे रहे बहुत शुक्रिया कह रहे हो। अस्सलाम वालेकुम जी मैं पहाड़ी में बात कर रहा वापसी रस्ते असा काफला पूरा अमन गया बिल्कुल कोई किसा किस्म ना होना असा कोई तिम्बन का डंडा वगैरह कोई शाया पूरा अमन गया मलक साहब ने कहा जी असा उन्होंने पहले हिदायत की सी कि पूरा अमन जुलना असा कन्नी बगाना रस्ता अख्तियार किया मुश्किल रस्ता सा फिर भी असा उस रस्ते पर गया पूरा अमन असा तो पानी अपना अगे काफला जीरे तो अगे काफला अगे करीब वापसी पर असा इसने रिया आया अगे शैलिंग होनी लगी सी आंसू गैस चलनी लगी सी मोटरसाइकिल साइड पर असा 2-3 बाइक वाले से साइड पर खड़ा करी जोड़िया जब मोटरसाइकिल खलते हुए इतनी देरी चीची विगो डाला जरा सामने तो आया उस स्ट्रेट फायर मारे उस कोई नहीं तक कि भाई ये मरसून कुछ भी आ 5 फायर उस बराबर मारे असा मैं आवाज देने के बावजूद भी जख्मी होने के बावजूद फिर नाके पर मैं आया दोबारा कि भाई मैं जख्मी है जाना उन्होंने फिर भी नहीं जान दिता उन्होंने फिर भी अगू इतनी भी फायर लगा जी मिगी फायर लगा जो है निकलना ने फायर लगा अच्छा जी मुड़ी उस तो बाद उन्होंने आसा कि इस जख्मी हालत भी नहीं अच्छन दिता मलक जफर ने घरै कोल अस गया एक कन्नी बगाना रस्ता अख्तियार करी असा अस्पताल अच्छा लेकिन फिर जिला अस उत्थे गया साढ़े मुगल उत्थों भी मुगल लगे 12-15 जवान इन्होंने उत्थे भी खलते उन्होंने मुगल लगे और फिर वापस मैं पौना घंटा फायर लगे हुआ मैं रोड़ा ने बिच लिया
पौने घंटे बाद फिर करने उस तो बाद कार आई है, उस कार ने नाल में भारी एमरजेंसी पहुंचाया। जी, नासिर मसूद एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है और लीगल एड फ्राहम करने के हवाले से हमेशा जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ हर अव्वल दस्ते में हमारे साथ शामिल। और आज ये इस बेईमाना तशद्दुद के हवाले से बुलेट लगे हैं वापसी पर, क्या कहते हैं, इनसे पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया कोटली की आवाज़। आज जिस कॉन्टेक्स्ट जिस सियाको इसबाग में आज हम इकट्ठे हुए हैं, तो हम सुबह जो हमारे जो दोस्त जो विक्टिम जो एग्रीव्ड थे उनको साथ रख के 8-10-12 बंदों को हम गए थे। मैं अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जो एसपी साहब थे वो अवेलेबल नहीं, तो डीएसपी साहब को हमने दरख्वास्त दी। उन्होंने दरख्वास्त मार करने से तो इनकार किया, लेकिन हमने उनकी मौजूदगी में और दोस्तों की मौजूदगी में वहाँ पे हमने वीडियोस वगैरह और फोटो बनाई हैं, ताकि अगर हमारी जो ग्रीवनेस एड्रेस न हो सके तो हम जस्टिस ऑफ पीस को वो प्रूव कर सके। तो इसमें जो मलजफर साहब और जो लोग थे जो पुलिस ऑफिसर, जिस तरह उन्होंने दहशत गर्दी की, कानून और आइन के अंदर उनको किसी ये बात नहीं इजाजत देता कि आप रियासत के जो पुरअमन शहरी हैं उन पे तशद्दुद करें, वहाँ पे आप हवाई फायरिंग करें, वहाँ पे सीधे फायर करें, वहाँ पे दहशत गर्दी करें, वहाँ पे लोगों के अमलाक को नुकसान पहुंचाए। बेशुमार लोगों से जो है ना मोबाइल स्नैच किए गए, उनसे पैसे लिए गए, उनके मोटरसाइकिलों को जो वो सुंबे मार के वो पंचर किए गए। तो इंशाल्लाह हम जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो लीगल टीम है वो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो मेंबरान हैं, जो हमारी कौम है, उनके साथ हम मुकम्मल तौर पर हम खड़े होंगे। और जिन लोगों ने ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो सरजद किया है उनको हम कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे और उनको जो है ना सजा भी जरूर दिलवाएंगे। शुक्रिया जी, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी मेंबर कोर कमेटी इम्तियाज असलम चौधरी, इस बेईमाना तशद्दुद जो नौजवानों पर किया गया, ये इस हवाले से क्या कहते हैं, इनसे पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। उसके बाद मैं अपने इन दोस्तों का जिन पर पुलिस की तरफ से तशद्दुद हुआ, चूंकि गुज़श्ता कल तक हमारे पास ना कोई सबूत थे ना हक़ाइक़ थे, हमने कल जो है वो अपील की थी कि जिन पर रिया के मुकाम पर पुलिस गर्दी की गई वो जो है वो मंजर आम पर आए, इस जुल्म पर खामोश ना रहें। तो मैं सबसे पहले इन दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और इनको खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ। और मजीद जो लोग अभी तक मंजर आम पर नहीं आए, जिन पर तशद्दुद किया गया या जिन को लूटा गया पुलिस की वर्दी में छुपे चोरों डाकुओं ने और दहशत गर्दों ने, जिस तरह यहाँ आपने देखा कि हमारे एक भाई को कान में गोली लगी हुई है। तो ये दुनिया में जो है वो जब पुलिस का जिक्र आता है तो इंसान के जहन में ये ख्याल आता है कि ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये जो आज़ाद कश्मीर नामी एक जो कॉलोनी है, इस कॉलोनी की जो इंतज़ामिया है ये अमलन साबित कर रही है कि यहाँ पुलिस की वर्दी में जो है वो दहशतगर्द जो है वो छुपे हुए हैं। यहाँ पुलिस की गर्दी में पुलिस की वर्दी में डाकू लुटेरे जो है वो छुपे हुए हैं। और जिस तरह रिया के मुकाम पर, चूंकि ये इन्होंने जो गुस्सा निकाला है, मैं अवाम को ये आज खुल के बताना चाहता हूँ कि इन्होंने जो जाल बुना हुआ था, अगर हम जो है वो रिया का रास्ता अख्तियार करते या सरसावा वाला रास्ता अख्तियार करते तो आज कोटली जो है वो खून आलूद होता। हमने इस इंतजामिया के उस जाल को, इस इंतजामिया के पीछे, चूंकि ये इंतजामिया किसी के गुमाश्ता बनने की कोशिश कर रही है, ये इंतजामिया जो है वो सहूलतकारी और दलाली कर रही है। और मैं समझता हूँ कि ये अब उन लोगों के नाम मंजर आम पर लाएंगे, क्योंकि हमें पता है, हमें इन्होंने बताया है कि वहाँ किस किस का लड़का जो है वो खड़ा था, किस किस के हाथ में पिस्तौल था, कौन वहां जो है वो फायरिंग कर रहा था। वो सारे जो नाम नहाद हुक्मरान तबका है, इंशाअल्लाह हम उनको ना सिर्फ बेनकाब करेंगे बल्कि उनको कैफरे करदार तक पहुंचाएंगे। और हमने जो है वो जब महफूज रास्ता जो है वो अख्तियार किया और जब लोग अजीरा से रावलाकोट से वापस जो है वो आए, और फिर ना सिर्फ, क्योंकि इन्होंने जिस तरह बताया कि एक खातून जो अपने किसी अजीज के साथ जो है वो मोटरसाइकिल पे तथा पानी से कोटली आ रही थी, उनके साथ भी जो है वो पुलिस ने जो है वो बदतमीजी की, उन्हें भी डराने धमकाने की कोशिश की। मैं जो है वो उस अपनी बहन से भी ये गुजारिश करूंगा कि अगर मेरी आवाज आप तक पहुंचती है, आप मंजर आम पर आए। हम इन लुटेरों को जो पुलिस की वर्दी में
जो बज़ाहिर मुहाफ़िज़ बने फिरते हैं लेकिन अमलन जो है वो दहशत गर्द हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं। हम उनको निशाने इबरत बनाएंगे और आज आप खामोश रहेंगे तो ये हमारी आने वाली नस्लों को भी भुगतना पड़ेगा। आज वक्त है इन चोरों के खिलाफ, इन लुटेरों के खिलाफ, इन दहशत गर्दों के खिलाफ। और ये देख लीजिए, और अकाम बाला को भी, IG आज़ाद कश्मीर को भी मैं ये कह देना चाहता हूँ, चूंकि आप जो है वो जब भी यहाँ के मिरपत डिवीजन के वाकयात आपको मैंने बताने की कोशिश की, तो आप जो है वो अपनी पुलिस की जो है वो करते रहे कि जी नहीं इस तरह के वाकयात नहीं रौनमा हुए। क्योंकि अभी तक एक सवाल ये भी है, चुड़ोई का जो वाकया हुआ था वो 6 पुलिस मुलाजमीन अभी तक न सिर्फ बर्ताश्त किए गए और न ही उन पर जो है वो मंशियात की जो है वो FIR दर्ज की गई। इसी तरह के दीगर जो वाकयात यहाँ इस मिरपत डिवीजन में रौनमा हुए, और बिलखसूस ये जो कोटली रेया वाला जो वाकया है, इस वाकये की आपको जो है वो ना सिर्फ छानबीन बल्कि इसमें जो करदार है उस करदार के खिलाफ आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। और ये वो रियासत का गनवाना चेहरा है कि लोग अगर पुरअमन, हम अगर चाहते, हम अगर खून खराबा करना चाहते, हम अगर लाशों पर सियासत करने के जो है वो शौक रखते होते, तो जो है वो 1 अक्टूबर को कोई जो है वो हम ये मौका ज़ाया ना करते। हम लोगों के बच्चों को जो है वो जाके उस आपकी जो जाल था उस जाल के आगे खड़े करके आपके हाथों भरवा सकते थे। हमें जो है वो हम जो है वो लाशों पर सियासत करने वाले लोग नहीं है। हम सियासत को एन इबादत समझ के सियासत कर रहे हैं। हम लोगों की फलाह व बहबूद के लिए सियासत कर रहे हैं। और यहाँ जो सियासतदान है और लोगों को भी ये जो है वो चीजें ज़हन में रखनी चाहिए कि जिन्हें आप जो है वो अपना लीडर, जिनके लिए आप जो है वो अपने रिश्तेदारी जो है वो तोड़ देते हैं, जनाजे तक तर कर देते हैं। आज देख लीजिए कि आज जब जो है वो रियासत भर की आवाम अपने बुनियादी हकूक के लिए हुसैनी किरदार के साथ खड़ी हुई, तब जो है वो यहाँ का नाम नहाद हुक्मरान, उनके कासा लेस, उनके जो है वो सोलतकार दलाल जो है वो यजीदी किरदार में जो है वो नुमाया जो है वो उनके चेहरे जो है वो सामने आए हैं। ये चेहरे आपने याद रखने हैं लोगों। और जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी अगर SSP FIR दर्ज नहीं करेगा, दहशत गर्दी के जो दफात नहीं लगाएगा, चूंकि इस कोटली के अंदर बिजली बिलात जलाने पर हम पर दहशत गर्दी की FIR दर्ज की जाती रही, तो फिर अगर पुलिस जो है वो नहते शहरियों पर जो है वो जो उन पर अगर फायरिंग करती है, लोगों पर तशद्दुद करती है, तो फिर आपको उस पुलिस की वर्दी में जो छुपे दहशत गर्द हैं उनको दहशत गर्दी के दफात के तहत न सिर्फ FIR आपको दर्ज करनी पड़ेगी बल्कि उनके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस। चूंकि ऐसे इंसान दुश्मन लोगों को पुलिस की वर्दी में हम नहीं देखना चाहते। हम इंसान दोस्त लोगों को पुलिस की वर्दी में देखना चाहते हैं। इसलिए मतनबे करते हैं, हम कल जो है वो मुलाकात करेंगे DC कोटली से भी, SSP कोटली से भी, और 24 घंटे का हम टाइम देंगे। 24 घंटों में अगर उन पुलिस की वर्दी में छुपे दहशत गर्दों के खिलाफ, चोरों लुटेरों के खिलाफ FIR दर्ज न की गई, तो फिर जो है वो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के सामने हम धरना देंगे और उस वक्त तक देंगे जब तक हमारे इन भाइयों पर डाले गए मजालम पर जो है वो FIR दर्ज नहीं की जाती। जी बहुत शुक्रिया। ये थे इम्तियाज असलम चौधरी और दीगर अहबाब जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के काफिले का हिस्सा थे और वापसी पर रियासती तशद्दुद का निशाना बने। ये बातें अब रियासत सुन ले कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की एक बड़ी कुव्वत अवामी हुकूक के लिए निकली थी, अपनी ज़ात के लिए नहीं निकली थी, अपनी ज़ाती आसाइश के लिए नहीं निकली थी। अगर हुक्मरानों को चेहरे दिखा दिए गए तो इंतज़ामिया को भी थोड़े को बहुत समझना चाहिए। कोटली आज़ाद कश्मीर से अपने मेज़बान काशिश मीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।